हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग ठाकुर साहब। हाय हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू राशिद, थैंक यू। मैं जस्ट पहुंचा हूँ हाफ एन आवर पहले, इसलिए मैंने 15 मिनट लाइव को लेट करवा दिया था। मतलब मंडे का दिन है आज, पहला दिन है, लाइव तो करेंगे आज। तो जस्ट कह रहे हैं कि हैदराबाद से नागपुर आना बड़ा आसान हो जाता है, 1 घंटे में आ जाते हैं, लेकिन नागपुर एयरपोर्ट से घर पे आना, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डबल सफर हो गया। ट्रैफिक मॉर्निंग में हैदराबाद में ट्रैफिक में फंस गया था, बड़े मुश्किल से निकला। बहुत ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एयरपोर्ट वहां से शायद अगर ट्रैफिक नहीं है तो हैदराबाद से जहाँ मैं रुका था वहां से 40 मिनट्स। नागपुर से एयरपोर्ट से मेरा घर जो है एक्चुअली, अगर ट्रैफिक कुछ भी नहीं है तो 20 से 25 मिनट, अगर ट्रैफिक है तो 1 घंटा। नमस्ते जी, वेरी गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है वारिस, मेरी आवाज सुनने को तरह से भाई। अब ये फ्राइडे को तो अपन ने बात की थी, फ्राइडे को वर्कशॉप किए थे। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग के प्यार के लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। संतोष जी, आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा हैदराबाद में कल। गुलशन नंदा जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ बिल्कुल आएंगे। दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे। हमने काम ही बीड़ा ही कुछ ऐसा उठाया है कि इसके लिए पूरा हिंदुस्तान घूमना पड़ेगा ना। पूरे हिंदुस्तान को डेवलप करने का बीड़ा उठाया तो पूरा सब जगह घूमेंगे। दिल्ली में तो दो दो हैं, पहले एक बहन थी, अब 2 बहनें हो गई हैं, शबाना ने, सरिता। निजाम साहब, यस, मैंने हैदराबादी बिरयानी भी खाई। आप लोग के पता नहीं क्या क्या डिश थे, इतने बड़े बड़े थालों में आते थे डिश, वो देख के पेट भर गया था। बहुत सारी चीजें खाई, रोज कुछ ना कुछ नया था। बहुत लजीज और बहुत ही टेस्टी फूड है हैदराबाद का। बिरयानी वेरी फेमस, बिरयानी खाई बहुत सारी जगह। और आपके नीलोफर की चाय पिए, जो निजाम साहब की बहू है, वहाँ की चाय पिए। बहुत मतलब मैंने हिंदुस्तान पहली बार ऐसी चाय पी होगी नीलोफर में। और पेशावर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल औसम है। बावर्ची में बढ़िया औसम है। कल एक जगह और रऊफ साहब लेके गए थे मुझे, मतलब खाने की क्वालिटी, खाने के लिए हैदराबाद। और आपके वो पूरा स्टेडियम नया वाला बना है, पता नहीं कहाँ का, पूरा लेक के किनारे चारों तरफ से जो पूरा बना हुआ है तालाब के किनारे, बाबा साहेब की स्टेच्यू है और कुछ पैलेस बना हुआ है। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाईटेक सिटी से लेके बहुत चीज, या बिल्कुल बिल्कुल पंजाब तो मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं मतलब पंजाब में, मेरे एक दोस्त था वो मुझे बुलाता है, लेकिन अब सब जगह आप लोगों का प्यार है, आप लोग हर जगह से पूरे हिंदुस्तान से हो। मेरे पास जो महक है पूरे हिंदुस्तान की महक है, और पूरा हिंदुस्तान का प्यार है। तो डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर जगह जाऊं, हर जगह चीज़ों को डेवलप करूं। इंटेंशन यही कि आप लोग को डेवलप करना, आपके एरिया को डेवलप करना, आपको एजुकेट करना, आपके साथ साथ आपके आस पड़ोस को सबको डेवलप करना, आपको लेके। यस, बिल्कुल करेंगे। आप लोग डेवलप हो जाओ, देखिए आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ मैं। और जितने भी काउंटर मेंबर है, इनिशिएटिव लेने से स्टार्टिंग राशिद ने किया था बीजापुर से, और वहां पर काफी सारा अवेयरनेस कोशिश की लोगों की। कल का प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया बेहतरीन रहा, और मैं हर प्रोग्राम से कुछ ना कुछ फीडबैक लेता हूँ। और कुछ हमारे मेंबर भी आए थे जो नांदेड़ से, हमारे क्या नाम, मिराज भाई, वो अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है मुझे वहाँ से। और प्रोग्राम भी अच्छा था। हमारे ठाकुर साहब भी थे वहाँ पर, हमारे और भी काफी सारे लोग थे। एक 50 लोगों का प्रोग्राम किया था हमने, और पेड प्रोग्राम किया था। पूरे वही वही लोग आए थे जिनको इसकी जरूरत थी। और जनरली हम लोग देखते हैं कि वेबिनार में संडे करता हूँ तो सभी लोग चले आते हैं ना। तो लेकिन वहाँ का जो प्रोग्राम था, पूरे जिनको जरूरत थी फॉरेस्ट की सीखना था, वही लोग आए थे। एक चीज वहां से समझ में आई, मालूम आप लोग के लिए भी, एक मैसेज है। मैं जनरली हर जगह जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा एनालिसिस रहता है, और कुछ ना कुछ केस स्टडी लेके आता हूँ मैं। तो मतलब मैंने क्या नोटिस किया, मुझे जो फीडबैक थोड़े से है ना, तो लोग ना शॉर्टकट के चक्कर में, सर मैं एक पैसा इतना पैसा लगाता हूँ, मतलब स्कैम जो हो रहे हैं ना, बताता हूँ आपको। मेरा, आप लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशन से शुरुआत करता हूँ और एजुकेशन पे एंड करता हूँ, आप लोग सबको मालूम है। अब वहां पर जो 50 लोग भी आए थे, और 50 लोग में से रऊफ साहब के फैमिली के मेंबर ही 5 एक होंगे। डेफिनेटली सब जगह फोकस करेंगे। तो सुनो, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आप लोग को मैं। काफी सारे लोग आए थे, काफी सारे पैसे वाले भी लोग हैं, और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो काफी सारे एमएलएम के शिकार हो चुके हैं। एमएलएम में पैसा फंसा चुके हैं। तो लोगों की जो मेंटेलिटी, आदत नहीं जा रही। सिंपल सी बात करें, सर मैं इतना पैसा लगाना चाहता हूँ, कितना पैसा रिटर्न आएगा। लोग ये नहीं चाहते कि 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगर हम कोई चीज को फोकस कर लें और कोई चीज में अगर हम मास्टरी कर लें, तो हमको किसी को पैसा देने की जरूरत ही क्या है। जनरली मैं अपनी एक सर्विसेज लेके आने वाला हूँ, और मैंने कुछ लोगों से डिस्कशन भी किया है। कल हैदराबाद में पहली बार मैंने लाइव में डिस्कशन किया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, जो मैं अभी नहीं, अगले महीने लॉन्च करूंगा दुबई से। तो लोग कंसर्न ये रहता है कि सर हम इतना पैसा लगाएंगे, हमको कितना पैसा आएगा। और मेरा डेफिनेटली उस सेगमेंट पे मेरा फोकस बहुत कम है। बट ठीक है, कि मैंने इतने सारे क्वांटम मेंबर रेडी हो गए मेरे, तो मैं वो सब चीजें चालू कर रहा हूँ। मैं लोगों को ये बोला कि आप लोग एजुकेट क्यों नहीं हो जाते हैं। ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं कि नहीं हो सकते। जब पूरा हिंदुस्तान एजुकेट हो रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते एजुकेट। एजुकेट हो जाएंगे तो हमारे पास फंड रहेगा, हमारे पास स्कैम के चांसेस खत्म हो जाएंगे। लोगों को ब्रोकर की डेफिनेशन नहीं मालूम। तो लोगों को ब्रोकर की डेफिनेशन नहीं मालूम कि ब्रोकर होना क्या चाहिए, ब्रोकर का प्रोसेस क्या होता है। वो लोग फॉरेस्ट में 4-4 साल, 5-5 साल से हैं। तो दैट इज द लैकिंग ऑफ एजुकेशन। मतलब एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ मैं डीपली, कि लोगों के पास लोग हैं, इंडस्ट्री में आ जाते हैं, उनको काम करने में आ जाता है, अच्छे ट्रेडर भी बन जाते हैं, लेकिन डिटेल की आइडिया नहीं, ब्रोकर ही नहीं मालूम क्या ब्रोकर की डेफिनेशन क्या है। तो फेक ब्रोकर। तो कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो, जिनके इंडिया में टॉप लिस्ट पे नाम चलते हैं, ऐसे ब्रोकर के पास उनका अकाउंट खुल जाता है और फंड बच जाता है। एक और साहब थे मेरे, डॉक्टर साहब हैं, बैंगलोर से, उनका कॉल आया। मेंबर नहीं है मेरे, वो पेड मेंबर नहीं है। एक फेमस, हमारे पास काफी सारा ऐड चलता है, एक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले सकता मैं लाइव में, 1 मिनट में नाम ले लेता हूँ, 1 मिनट को। लोगों की सोच बन गई वहां पर, इसी तरह की सोच बन गई कि हम लोग क्या करें,
कि पैसा लगाए पैसा कमाए, तो लोग इसका फायदा उठाते हैं, स्कैमर लोग स्पेशली, फिर इस चक्कर में बड़े ब्रोकर के चक्कर में फंस जाते हैं, एमएलएम की स्कीम फंस जाते हैं। तो इस तरह की चीजें शॉर्टकट मत मारिएगा। और आप लोग, आप मेरे मेंबर बन चुके हैं, जो नए लोग आए हैं, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है एजुकेशन के अलावा, किसी को भी, कि मैं 1 लाख रुपए डालो महीने के 10,000 रुपए दूंगा, 20,000 दूंगा, 30,000 दूंगा, समझ लेना कि स्कैमर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर हैं तो आपको महीने का 10% के बारे में सोचो, 10% इजीली आपको आएगा, इजीली आपको आएगा, आप सीख जाओ, आप खुद कमाओगे 10%, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं। और 10% ज्यादा अगर आपके दिमाग में आता है तो समझ लेना गैम्बलिंग की तरफ आप मूव कर रहे हो, कल को फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कंसिस्टेंसी इनकम चाहिए ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बिजनेस में अगर डालते हो, चाय की फ्रेंचाइजी भी लेते हो, तो 5-10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी है, महीने का कितना 25-30 हजार बचता है। तो आपकी रोजी निकल रही है, आपकी आपकी महीने की सैलरी निकल रही है, आपके एक्सपेंसेस निकल रहे हैं। उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है? 5 लाख से 10 लाख के बीच में, 5 लाख ही करा मान लीजिए, तो 5 लाख पे आपका अगर 30,000 महीने के आ रहे थे, गुड अमाउंट। मैं तो 5 लाख पे 10% बोलता हूँ, मतलब 50,000 अमाउंट। तो अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो ना, तो श्योरिटी इसमें अगर सीख लिया 3 महीने, सिर्फ 3 महीने गिन के, 3 महीने, 3 into 3, 3 घंटे इंटू 3 महीने, फिर देखो जिंदगी कहां से कहां जाती है। अगर आप कितने भी हो, आप टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, फिर भी अगर आप दो टाइम देके देखो, फिर जिंदगी चेंज होती है। तो आप लोग भी थोड़ा इसी तरीके से फोकस करिए, ठीक है, सीखने पे जाओ, सीख के आगे बढ़ो। ओके, चलो, बढ़िया। लखनऊ से इलाहाबाद भी कुछ करिए सर, बिल्कुल करेंगे। आप लोग डेवलप हो, आप लोग आओ, आप लोग सीखो, धीरे धीरे अपने एजुकेशन को प्रोग्रेस करो। क्वांटम क्वांटम जो क्लब है, क्वांटम क्लब एंट्री करो। क्वांटम क्लब के अंदर जो मेरे क्वांटम मेंबर है, उनके लिए पूरा हिंदुस्तान घूमूंगा, और बहुत सारे हैं। हमारे क्वांटम मेंबर रिसेंटली पंजाब से बने, हमारे सुखजिंदर जी, अभी 4 या 5 क्वांटम मेंबर बने कल परसों 2 दिन के अंदर में। रांची से बने हैं, एक पंजाब से बने हैं, एक महाराष्ट्र से हैं, और एक और कहाँ से है, शायद भुवनेश्वर से ही है शायद कोई। तो जितने भी क्वांटम मेंबर है, मैं मतलब कि ट्रेडिंग की कम्युनिटी बनानी क्वांटम क्वांटम मेंबर के, जो कि हम लोग लीड करने वाले हैं। हम लोग जितनी ट्रेडिंग कम्युनिटी बनेगी, लीड करोगे, अपने अतराफ में अपने लोगों को डेवलप करोगे। टारगेट ही है इस बार, इस साल जो है, इस साल का टारगेट ही है कि मैक्सिमम क्वांटम मेंबर खड़े करना पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं लाइव की तरह। मार्केट क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, और आज जो है सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबरों की लाइव है, वीआईपी लाइव जिसको बोलते हैं स्पेशली, बाकी लोगों के लिए लाइव नहीं है आज। मॉर्निंग में चार्ट पोस्ट किया था, और डेफिनेटली जो लास्ट बैच मेरी चल रही है, जिनका एक सेशन बचा हुआ है, उनके बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया हुआ है। और मॉर्निंग में डिस्कशन भी आप लोगों की कुछ चल रही थी, तो आप लोगों ने अपनी शुरुआत कर दी है ना। तो जो सीखा है देख लो आराम से, हाँ? 1 घंटे का टाइम फ्रेम, अब लाओ 15 मिनट में। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आप लोगों ने देखा, ये दिया है ना, ये जो कैंडल थी, ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये ग्रीन कलर की कैंडल, ये पूरी कैंडल है ग्रीन कलर की, और ऊपर का एरिया पीवाई का था, और ये नीचे का एरिया ओबी का था ना। सी, है ना, रिजेक्शन हुआ ओबी से, पीवाई से ओबी से रिजेक्शन हुआ। और आप लोगों ने अगर यहाँ से बाई भी कर रखा होगा, और नीचे के एरिया में भी मैंने टिक किया था, यहाँ पर ये वाला एरिया, शायद ये जब जब चार्ट बनाई थी मैंने, नहीं ये आज का नहीं है, ये पूरा पहले का एरिया, 1 घंटे का चार्ट है ना, हाँ। मैंने शायद ये 2024-25 से पोस्ट किया था, जब चार्ट जब बनाया था, इस टाइम पे मैंने भेजा था ना। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये 33 तक गया, फिर वहां से रिजेक्शन मिला। डेफिनेटली ऐसे मौके पे मैंने हमेशा बोला कि एक बार इस तरह के एरिया में रिजेक्शन होता ही होता है, और वहाँ रिजेक्शन हुआ ना। और रिजेक्शन होने के बाद फिर भी रीटेस्ट के लिए, रीटेस्ट इसको बोलते हैं, रीटेस्ट है ना, तो रीटेस्ट के लिए जा रहा है। और अभी ये जो एरिया है पूरा स्वीप नहीं हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, जल्दी एग्जिट। पिक सेंड की है, सेंड मार्केट चल रहा है, सुल्तान ने पिक सेंड की है। वेरी गुड सुल्तान, वेरी गुड। नाइस, गुड गुड। ठीक है, तो मार्केट की पोजीशन ये है कि मार्केट फिर से रिटेस्ट के लिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ से एरिया से रिजेक्शन होकर ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे पास नीचे के इंपॉर्टेंट एरिया है ना। तो, तो अगर अभी ट्रेड से बाहर हो तो अच्छी बात है, उसके बाद में वेट करो इस एरिया में आने का। इस एरिया में अगर आता है मार्केट,
और इस एरिया में ये इस तरह की चीजें जो आपको पढ़ाई मैंने, इस तरह की चीजें होती है, देन प्लान फॉर द ट्रेड। और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। अब जैसे इसको प्ले करना है तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके आ जाओ, है ना। और इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको थोड़ा सा एरिया को और थोड़ा सा आगे कर देते हैं उसको। और एक ये स्मॉल सा एरिया ये भी रहेगा। हम्म, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा, ठीक है। इसको भी इग्नोर नहीं करना। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ होल्ड किया हुआ है। और ये कैंडल मालूम है आपको क्या है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ऑलरेडी, क्योंकि बार बार यहाँ से रिजेक्ट और लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, बट 2 बार यहाँ पर रेस्ट किया, बस ये मिटिगेटेड ओबी है ना। इतना इंपॉर्टेंट ओबी नहीं है, बट मिटिगेटेड, बट थोड़ा सा ध्यान देना इस एरिया पे क्या होता है। अब छोटा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ। देखो स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने बराबर बनाया है ना, तो फिर आपको जल्दबाजी में बाहर निकलने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, $4-5 का अगर प्रॉफिट मिलकर निकलता है तो दैट इज गुड, कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाता है। तो एटलीस्ट ऑलवेज बुक प्रॉफिट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉफिट आप कहीं बुक करिए, ऑलवेज बुक प्रॉफिट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपका कॉन्फिडेंस खराब ना हो। क्या जाए, आज कोई न्यूज नहीं। हाँ, मंडे को जनरली न्यूज कम होती है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया बन गया है। और स्पेशली मैं, एक मैसेज है मेरा उन लोगों के लिए जो लोग रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, और स्पेशली जो भी मेंबरशिप में हैं, कि आप लोग ट्रेड ना करें, हैं? आप लोग सिर्फ अभी फिलहाल आपको मैं, आप लोगों ने सेशन देखे होगा तो मैंने लिखा है कि ट्रेड आपके लिए स्पेशली 1 या 2 हफ्ते बैन है। तो आप एटलीस्ट अपनी चीजों को कंप्लीट करें पहले, है ना। अपने आपके पास एजुकेशन के सिस्टम आ गए हैं, और आपके पास स्पेशली जो सिल्वर मेंबरशिप है, गोल्ड मेंबरशिप है, आपके पास रिकॉर्डिंग सेशन है, और डायमंड में भी, कि रिकॉर्डिंग सेशन को आप कंप्लीट देखें। मेरे पढ़ाए हुए सेशन है पूरे, मेरे बनाए हुए सेशन है, तो आप वो सेशन को पूरा देखें, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। स्पेशली सिल्वर, किसी ने मैसेज किया था कि सर हम रिकॉर्डिंग से कैसे सीखेंगे, तो रिकॉर्डिंग से ही सीखेंगे आप लोग। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जब आपने लिया हुआ कोर्सेज तो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो रिकॉर्डिंग से सीखेंगे, और जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, उनको मैं फ्यूचर में कुछ सेशन दूंगा, जैसा मेरा कमिटमेंट हमेशा रहता है आप लोगों ने वेबिनार के अंदर में। तो स्पेशली जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो सब लोग एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते सीखने पे फोकस करें, है ना। उसके बाद सीखने के बाद फिर आप लोग ट्रेडिंग में उतरे, और डेली लाइफ में आए, डेली लाइफ में आए, मार्केट को समझे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से करें, क्योंकि मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है। जल्दबाजी में ट्रेड मत कर लेना, है ना। इसलिए मैं मना करता हूँ कि जल्दबाजी में ट्रेड, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं, मार्केट यही रहने वाला है। आपको बने रहना है। और आप बने कब रहेंगे, जब आप अपना कैपिटल को सेव करते हुए चलेंगे, अपना पूरी चीजें सीखेंगे, पूरी चीजों को समझेंगे, है ना। जनरली आगे शाहिद सर के पास आ गए, तो मेरे पास कोई गोली नहीं है कि मैं खाते से अपना पेट दर्द को आराम दे देगा ना। मेरे पास वो चीज है जो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगी ना। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग एटलीस्ट, आप भले आप पहले से ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है, सब अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते ट्रेडिंग को स्टॉप कर देनी है। और क्योंकि आप ट्रेडिंग को स्टॉप करेंगे तो सीखने पे फोकस करेंगे। अगर आपने ट्रेडिंग पे फोकस किया तो सीख कभी जिंदगी में नहीं सकते आप, क्योंकि जब ट्रेड फंसा रहेगा, दिमाग पूरा वहीं चलता रहेगा। आपने कोई भी कोर्स लिया हो, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है। पूरे लेक्चर, पूरे सेशन कंप्लीट करो पूरे। सिल्वर वाले हैं, सिल्वर 2.0 हैं, गोल्ड वाले हैं, जिन्होंने पैकेज ले रखे हैं, डायमंड वाले हैं, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, पूरी सीरीज वहां पर अवेलेबल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कोई भी गाइडेंस लगता है, आप सपोर्ट टीम को मैसेज करिए, कोई भी हेल्प लगती है सपोर्ट टीम को मैसेज करिए, सपोर्ट टीम आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद मेरा भी नंबर आप लोगों के पास है, आप डायरेक्ट मुझे ही बात कर सकते हैं, मैं भी सबको रिप्लाई देता हूँ, रिस्पेक्टिव कि आप सिल्वर मेंबर हैं, गोल्ड, डायमंड, जो भी आप मेंबर है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, राइट। और आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर आए हैं तो सीखने पे फोकस करिए, ठीक है। गोल्ड बाय में बाय जाते समय एक रेड कैंडल बनी थी, फिर वापसी में वही से रिटेस्ट, तो इसका कैंडल का क्या मतलब है। कौन सी जगह है, कौन सी एरिया की बात कर रहे हो, ये करंट वाली 26, ये वाला एरिया, ये पुल बैक का एरिया है, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई, ये पुल बैक दैट इज इंड्यूसमेंट, मार्केट आया, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये एरिया की बात कर रहे हो 25-26, तो ये रेड कैंडल जो बनी हुई है दैट इज द पुल बैक होता है। पुल बैक को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट।
मार्केट इंड्यूसमेंट लिया यहाँ से, देखो यहाँ पर मार्केट ने पूरी तरह से इंड्यूसमेंट लिया है, इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है ना। ये वही वाला एरिया, इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट याद करो, है ना, और इंड्यूसमेंट ड्रॉ करना, तो ये इंड्यूसमेंट का पॉइंट। और मार्केट फिर मार्केट ऐसे ही जाता है ना, मार्केट जाता है कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक। क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, जैसे आपने यहाँ से ट्रेड लिया है ना, किसी और ने यहाँ से ट्रेड लिया, किसी ने यहाँ से ट्रेड लिया ना, जब आपको मालूम है कि ये 19 का एरिया है लेकिन आपने ड्रॉ किया है, ये एरिया 34 तक जाएगा ना, तो और किसी ने लगा कि नहीं, किसी को लगता है कि नहीं 27 तक ही जाएगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं अपने अपने हिसाब से। जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वहां से पुल बैक देखने को मिलता है। मतलब यहाँ क्या करते हैं लोग, बाय की पोजीशन को क्लोज करते हैं। बाय की पोजीशन क्लोज करना मतलब ऑटोमेटिकली सेल की पोजीशन ओपन होना। तो ये एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलता है हमको इसी तरीके से। तो ये ऊपर गया, ऊपर से भी नीचे आया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पुल बैक। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और स्ट्रक्चर जो है, अगर आप यहाँ से भी स्ट्रक्चर देखो ऊपर बन रहा है, लेकिन फिलहाल ये एरिया पे फोकस करना है। इस एरिया पे रिजेक्शन के चांसेस है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है मार्केट, या तो ब्रेकआउट होगा, तो ये पूरा एरिया ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होकर ऊपर जाएगा। ये एरिया तोड़ता है, अगर तोड़ता है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर आगे फिर सपोर्ट लेगा, ऐसा इस तरीके से सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेगा तो समझना मार्केट ऊपर जा रहा है। जब भी मार्केट जिस एरिया के अंदर जाके एरिया को तोड़ के ऊपर जाता है, ऊपर जाने का, तो उसी एरिया में होल्ड करता है ना, होल्ड करता है मार्केट। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने की काफी ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है ना। टी की मतलब प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से रिजेक्शन होता है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, रिटेस्ट होगा मार्केट, फिर नीचे की तरफ आएगा। ये एरिया को अभी होल्ड कर लिया, आने वाले समय में ये एरिया तोड़ता है, ब्रेकडाउन होगा, सीधा यहाँ मार्केट इस एरिया में देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादा चांसेस लग रहा है। तो इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। अगली वाली कोई पेयर देखते हैं, यूरो यूएसडी का क्या हालचाल है आज। यूरो यूएसडी पूरी तरीके से रिजेक्शन मोड में है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया 1 घंटे में था, है ना, क्या है वो आप लोग को मालूम है, वो भी पीओआई वगैरह सब कुछ ये है। इसके बाद में इम्बैलेंस भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है, यहाँ से लिया है, तो इसी एरिया में भी है फिलहाल, है ना। ये एरिया अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर अगला एरिया हमको नीचे को देखने को मिलेगा, जो कि नीचे के एरिया अगले वाले एरिया है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये डाउन होने के बाद फिर नीचे यहाँ तक देखने को मिल सकता है हमको एरिया। यहाँ अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, इस एरिया में फिर से सपोर्ट बनाता है, छोटा टाइम फ्रेम में देखना, अगर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ से, फिर से इस तरह की कैंडल बना रहा है, इस तरह की, मार्केट रुक के ऊपर जा सकता है। बट मार्केट की संभावना जो है, वो वैसे भी आज जो है गैप डाउन में ओपन हुआ था, और यूएसडी जो है गैप अप हुआ था, है ना, इसको बोलते हैं गैप डाउन। फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। गैप डाउन इज ए गुड थ्योरी। अच्छा, एक चीज समझ लेना, जब हमेशा गैप डाउन होता है ना, तो मार्केट फिर से लौट के वहां आता है। ये बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना, तो वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट किधर भी जा रहा है, मार्केट उस एरिया में आता है एक बार, दैट इज द गैप अप एंड गैप डाउन। तो यूरो यूएसडी के अंदर अगर ट्रेड करने का प्लान करना है, तो इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी होगी इसकी, पहले तो देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी देखो मार्केट की पोजीशन जो है डाउन डायरेक्शन में दिख रहा है। हमने ऊपर से काफी सारी चीजें ड्रॉ की थी, मार्केट उस तरीके से, मार्केट वहां से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा, लास्ट वीक हमने की थी। तो इसको फिलहाल हटा देते हैं, इसको कंफ्यूजन ना हो। और स्ट्रक्चर देखो पूरा क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर पूरा डाउन डायरेक्शन में, है ना। स्ट्रक्चर जो पूरा डाउन डायरेक्शन में है। तो डाउन डायरेक्शन मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन है, मार्केट के साथ जाएंगे हम लोग इसमें। मार्केट के साथ जाना है हमको, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एरिया, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया को ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ से हम लोग इसमें ट्रेड बना सकते हैं, तो वो एरिया हम ड्रॉ कर लेंगे। इस एरिया मार्केट आता है, यहाँ से हम सेल का कॉल बनाएंगे, है ना, राइट। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट एरिया। और जो कि पीवाई का एरिया हो सकता है, मतलब है, हो सकता नहीं है, क्या हो गया भाई, ठीक है। इस तरीके से है, इसके अंदर ट्रेड बनने की पूरी संभावना है कि यहाँ पर आता है, इस पीओआई पे आता है, तो इस पीओआई से आप प्लान प्लान करेंगे कि यहाँ से सेल का ट्रेड ले, यहाँ से ना। और इसके पहले कि बाय सेल की बात आई, छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह के टिप्स या सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं। मेरा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है। और अगर आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप अपना टी करें।
यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, तो इसका टाइम जो है आज का जो है 29 जनवरी शाम को 6:46 हो रहे हैं, और ये जब मैं लाइव कर रहा हूँ तो ये अगर आप कभी और कल या परसों देख रहे हैं तो उसके साथ टाइम का ध्यान रखें, है ना। और बाय करें या सेल करें, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अपना रिस्क मैनेजमेंट लें, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करें, अपना खुद का टीए करें, अपना खुद का चार्ट बनाएं, उसके हिसाब से अगर आपको पोजीशन दिख रही है तो उस हिसाब से बाय करें, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी आपका है और से लॉस भी आपका है, ठीक है। तो दैट इज अ डिस्क्लेमर। ठीक है, तो यूरो के अंदर इस तरह की पोजीशन बन रही है कि यहाँ पर अगर मार्केट आता है इस एरिया में तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सेल का प्लान। और जितने भी नए लोग आए हैं, ट्रेडिंग के लिए जल्दबाजी नहीं, ट्रेडिंग के लिए पूरा स्ट्रक्चर बनता है, एंट्री का प्लान होता है, एग्जिट का प्लान होता है ना, स्टॉप लॉस का प्लान होता है। प्लान करने के बाद आप ट्रेड का प्लान करेंगे। अब जैसे इस एरिया में, ये एरिया मार्केट होल्ड कर रहा है ना, इस एरिया मार्केट मान लेते हैं मार्केट होल्ड कर रहा है, तो इसको इसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपर तरीके से। जो आपका स्ट्रक्चर आप सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग पहला ही लेसन है आपका सिल्वर के अंदर में। तो यहाँ अगर होल्ड कर रहा है मार्केट और वो कैंडल इस तरह की से ऊपर बनती है, तो फिर आप इसके अंदर एक चांस बाय का प्लान कर सकते हो। और आपका रिस्क मैनेजमेंट कहाँ होगा, आपका नीचे के साइड में। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है जब, अभी नहीं है, तो इसके नीचे आपका ये नीचे में एसएल होगा, बहुत जगह बहुत छोटा एसएल होगा, ये आपका एसएल हो गया और ये आपका हो गया टीपी ऊपर साइड, ठीक है। तो ये, और हमेशा याद रखो जब भी देखो ये मेजरमेंट करते हो ना, तो यहाँ पर दिखाता है आपका अमाउंट, है ना। ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है 15.8 पिप्स, है ना, और इधर दिखा रहा है 64 पिप्स, है ना। तो ये समझ लो 10 पिप्स में आपका $1 जाएगा, और 15 पिप्स दोबारा दिखा रहा है तो आपका $1.5 एसएल में जाएगा, इस वीक के नीचे अगर आप एसएल रखते हो तो ये आपको दिखाता है। और इसमें अगर आप ट्रेड करते हो यहाँ से यहाँ तक आपको ट्रेड मिलता है, तो इसके अंदर आपको $5 से $6 का प्रॉफिट होगा इसके अंदर में, इस तरह की चीजें। तो ये पोजिशन है, और ये पोजीशन जो है आपको ये टूल्स में अगर जाएंगे तो आप मिल जाएगी। उसका स्टार कर, जिस भी तरह के टूल्स मैं यूज करता हूँ उसको स्टार कर लोगे तो आपकी होम स्क्रीन पे आ जाएगा, बार बार आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। कुछ चीजें जैसे मैंने ड्रॉ कर रखी है, स्टार कर रखा है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। हमेशा ट्रेड का मतलब होता है कि पहले आप स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे, स्ट्रक्चर की मैपिंग करने के बाद आप एंट्री का प्लान करेंगे, और उसके बाद साथ 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 आप टीपी का प्लान करेंगे, एग्जिट का प्लान, कि यहाँ पर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पर एग्जिट लूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जहां भी आपको लगता है कि प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो ऑलवेज बुक प्रॉफिट, राइट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि समटाइम मार्केट क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट में हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपने ट्रेड ले रखा है, और ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से अगर आपने बाय का ट्रेड ले रखा है ना, यहाँ से बाय का ट्रेड लिया, ऊपर लिया, और आपका टारगेट कहीं ऊपर है, सडनली मार्केट नीचे आ जाता है, और अगर आपको जो प्रॉफिट दिखता है $5 $6, वो खत्म हो जाता है, अगेन वापस से यहाँ से मार्केट फिर जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप जितना भी आपको जहां भी लगे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो भी आपने सीखा है। और स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम आप लोग थोड़ा सा फोकस करो कि आपने कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें सीखी हैं, तो आप लोग अपने स्ट्रक्चर पे फोकस करो, स्ट्रक्चर पे बिलीव करो, और थोड़ा होल्ड करो ना। ट्रेड अगर लिए तो थोड़ा सा होल्ड करो, बट ठीक है। और बट सेकंड लाइन में यही बोलता हूँ कि आप लोग नए हैं तो ऑलवेज बुक प्रॉफिट, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस खराब ना हो, ठीक है। ये हो गया आपका यूरो यूएसडी। गोल्ड बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है पैरेलल चैनल को, सही। थर्ड आपकी लिस्ट में, मैं समझा नहीं सर इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, लिस्ट है, ओके ओके, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग व्यू ना, ट्रेडिंग व्यू की वीडियो में है, वैसे ट्रेडिंग व्यू का वीडियो आप लोग देखना जो अभी पोस्ट किया था। थर्ड जो है ना, वो मैंने गोल्ड वाले सेशन के अंदर पढ़ाया था आप लोग को, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, है ना। और ये कब काम में आती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको लगाता हूँ, वो गोल्ड वाले सेशन में आपको लोग जब रेंज वगैरह पढ़ाई थी ना मैंने, उस टाइम पे काम में आता है। रेंज के अंदर में रेंज की पीओसी वगैरह निकालने काम में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में यहाँ लगाया इसको मैंने, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो इस तरह से दिखता है, और ये रेड कलर की जो लाइन है वो पीओसी है ना। तो ये इस रेंज की पीओसी निकालने मतलब पीओसी होता है इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा है, तो ये उसके लिए काम में आता है। हाँ ठीक है, सेशन में है आपके, सेशन रिवाइज करना। देखो आप लोग के सेशन जरूर कंप्लीट हो गए, आप फिर से जाके फिर से नए सिरे से उसको रिवाइज करना चालू करो, जब फिर खत्म हो जाए फिर स्टार्ट रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, तो चीजें हो जानी चाहिए। पहले सिल्वर वाले को रिवाइज करो, फिर गोल्ड को करो, फिर डायमंड करो, फिर फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम करो, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलना चाहिए एक के बाद एक, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने पूरा आपका सेशन कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब आप नहीं करो, राइट। वैसे कल मैं आज तो शायद मैं आप लोग का सेशन, नहीं मैं आज सेशन नहीं लूंगा, तो थोड़ा सा आई एम फीलिंग सम टायर्ड, तो मैं आप लोग का सेशन कल लूंगा। फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम आप लोगों का सेशन कल होगा, कल आपका लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का अपना लास्ट एक सेशन और बचा हुआ है, जहाँ पर एंट्री और एग्जिट में हम लोग और बातचीत करने वाले हैं, और आपका फीडबैक सेशन है, तो आप लोग का सेशन हम लोग कल करेंगे, कल 8:30 पे, ठीक है। चलिए ठीक है ना।
नहीं बोलते, ठीक है। 10th वाला सेशन आपका, यस यस ऑफ कोर्स, उस सीरीज का, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की सीरीज का। चलो थैंक यू सो मच। ये आज का लाइव है, आज का मंडे था, तो मंडे लाइव मैं एक्चुअली मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आते से सेशन ले लिया है। एंड अब हम लोग मिलेंगे कल की लाइव में, और फिर कल आप लोग को फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का कल का सेशन आप लोग का रहेगा 8:30 पे। चलो ठीक है। ये सेशन उनके लिए, पुराने वालों के लिए, नए वालों के लिए नहीं है। नए वाली जो बैच आप लोगों ने प्रोग्राम लिया, आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग के लिए जो सेशन बनेगा वो, जब आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, बेसिक सिल्वर गोल्ड एंड डायमंड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका मैं सेशन लेकर आऊंगा, और उस सीरीज के अंदर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जो आप डायमंड के अंदर पढ़ते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसको रिवाइज कराता हूँ लाइव में आके। तो आपका सेशन, क्योंकि जनवरी एंड है, फरवरी, आपका सेशन शायद मार्च में आएगा, क्योंकि मैं अभी वैसे भी अगले महीने से 1 महीना मैं दुबई में रहूंगा, तो वहां से सेशन नहीं करूंगा मैं। और जब तक आपको समय मिल जाएगा ना, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल की, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका स्मार्ट मनी नहीं होगा ना, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, रिवाइज कराऊंगा। ये समझ लीजिए करीब करीब मार्च में आपका सेशन आ सकता है उस सीरीज के अंदर में, राइट, जब तक आप पूरी चीजों को कंप्लीट करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।